पति द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट के बाद पत्नी की हुई मौत। पत्नी की बेटी के दिए गए बयान पर पुलिस जुटी फरार सौतेले पति की तलाश में। अलवरगेट थाना अंतर्गत मदार इलाके में रहने वाली 32 वर्षीय वर्षा की पति द्वारा की गई बेरहमी से मारपीट के बाद मौत हो गई। वर्षा की सहेली रेखा ने अलवरगेट थाने पर वर्षा की बेटी प्रतिज्ञा उर्फ परी के साथ थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर फरार पति राहुल उर्फ नितिन की तलाश शुरू कर दी है। अलवरगेट थाने के उप निरीक्षक दातार सिंह मेड़तिया ने बताया कि मृतका वर्षा का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं बच्ची के बयान के बाद आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरार मुलजिम की तलाश की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज दिनांक 13/6/21 को श्रीमती रेखा निवासी जोन्स नगर रामगंज ने एक थाने पर रिपोर्ट पेश की कि मेरी सहेली वर्षा उम्र 32 साल, जो कि मदार में अपने दूसरे पति के साथ रहती है, जिसमें राहुल उर्फ नितिन उसके साथ रहती थी। तो मैं आज सुबह उससे मिलने गई तो उसकी छोटी बच्ची है, बच्ची का नाम है प्रतिज्ञा उर्फ परी, जिसने बताया कि आज रात्रि को 12-1 बजे मेरे पापा ने मेरे साथ मम्मी के साथ में बेल्ट से खूब बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसकी पत्नी की डेथ हो गई, जिसको हॉस्पिटल में लेके आए और चीरगन में बॉडी रखवाई। इस रिपोर्ट पर थाना जब्त धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये पहले अपने भूपेंद्र सिंह नामक दूसरे व्यक्ति से शादी की थी इसने 10 साल पहले, जिसकी 3 साल पहले डेथ हो गई। उसके बाद में ये इस राहुल से शादी की थी, शादी करके इसके साथ रह रही थी। तो कुछ दिनों से ये कमाने नहीं जा रही थी। पहले सोन हलवा काम करती थी, इसलिए कहता था कमा के नहीं लाती है। इस चक्कर में इसके साथ में मारपीट की, और जिसमें बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार करना है। ये कहाँ की रहने वाली है थी? ये खास रहने वाली महाराष्ट्र की थी, जिसकी बहन से भी संपर्क किया गया। काजल नामक बहन है इसकी, जो गोरेगांव ईस्ट बॉम्बे में रहती है, जिसने बताया कि हम वहाँ नहीं आ सकते। उसकी धर्म की बहन है रेखा, जिसके लाश से जो अंतिम क्रियाक्रम को सुपुर्द करते हैं, जिस पे पोस्टमार्टम करा रहे हैं बोर्ड से और मुलजिम को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। वर्षा के साथ सोन हलवे का काम करने वाली उसकी सहेली जॉन्सगंज निवासी रेखा के मुताबिक वर्षा सोन हलवे का काम करती थी, जिसने कुछ दिन से काम छोड़ दिया। तब से पति पत्नी के बीच काम को लेकर झगड़ा हो रहा था। कल रात राहुल उर्फ नितिन ने पत्नी वर्षा और उसकी बेटी परी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद वर्षा की मौत हो गई। वहीं परी को भी गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले वर्षा की शादी भूपेंद्र नामक युवक से हुई थी, जिसकी 3 साल पहले मौत हो गई। इसके बाद वर्षा राहुल उर्फ नितिन के साथ रहने लगी। पहले पति से वर्षा को 2 बेटियां हैं। इसमें एक बेटी काजल की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। दूसरी बेटी प्रतिज्ञा उर्फ परी उसी के साथ रहती थी, जिसके साथ सौतेला पिता मारपीट करता था। और मेरी फ्रेंड थी, वो हम पहले सोन हलवे का काम करते थे दोनों, इसलिए वो मेरी फ्रेंड है। 6-7 साल से मेरी फ्रेंड है वो। अभी उसने जब उसका पहला हस्बैंड गुजर गया था ना, तो उसने दूसरी शादी करी, तो मेरे से रिलेशन टूट गया था उसका। फिर अभी उसकी पिछले साल एक छोटी बेटी गुजरी, जब से वापस रिलेशन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसकी कंडीशन देखी तो जब से बहुत ज़्यादा खराब थी। आए छोटी बेटी कैसी डेथ हुई मुझे नहीं मालूम सर, क्योंकि मैं दूर थी इससे, और न वो कोविड चल रहा था ना, फर्स्ट कोविड जब की बात है। वो कैसे गुजरी कैसे नहीं गुजरी मुझे मालूम नहीं। मुझे किसी से पता चला तो मैंने कॉल करा, तो उन्होंने बोला कहने परी की डेथ, वो काजल की डेथ होगी, काजल था उसका नाम। तो फिर जब से मेरा रिलेशन हो गया, फिर इस बच्ची से भी प्यार था तो हो गया। अब 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले ना मुझको फ़ोन करा था इसने, राहुल ने, कहना आप मिलने तो आओ, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने भी हालत ख़राब हो रही है तो मैं कैसे आऊँ? मैं भी नाइट में ड्यूटी करती हूँ 12 घंटे की, 8 से 8 की, तो मैं तो जा ही नहीं पाई। फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं शुक्रवार को शाम को ना मैं उसके घर चली गई। मैंने देख के तो आऊँ, पता नहीं क्या हाल है क्या हाल नहीं। तो मैंने देखा तो बिल्कुल बेचैन पड़ी थी, बिल्कुल बेहाल थी। मेरे पास उस हाल का फ़ोटो भी है कि मैं किस हाल में थी। फिर
शुक्रवार को। तो फिर मैंने ना क्या बोलते हैं इनसे कांटेक्ट करा, क्योंकि ये ना पहले वाले हस्बैंड के जीजा जी हैं। तो मैंने कहना वो तो मरने वाली है, उसकी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो मैंने कहना इस बच्ची का क्या करेंगे अपन। मन की तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप इस बच्ची को निकाल के ले आओ, मैं तो जाऊँगा नहीं, आप इस बच्ची को निकाल के ले आओ और मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगा, इन्होंने ये बोला। तो मैंने ठीक है, तो मैंने कि संडे की मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं संडे को निकाल के ले आऊँगी। तो आज सुबह जब मैंने मेरे घर से ना जब इससे मिलने गई ना, तो देखे तो बच्ची है ना बाहर सड़क पे बैठी और बुरी तरीके से घायल है ये, और रो रही थी बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा बेटा तू रो क्यों रही है? तो बोला बुआ बुआ बोलती है मुझे कि बुआ ने रात को ने क्या नाम से राहुल ने मम्मी को मारा, बहुत बुरा मारा, मुझे भी मारा, बेल्ट से मारा हम दोनों को। और है ना उसके बाद मैंने मम्मी की पोटी आ गई, तो पोटी आ गई नहीं तो और भी ज़्यादा मारा, और मार के फिर है ना मकान मालिक का बेटा आया, पाड़ पड़ोसी ने मकान मालिक के बेटे को बुलाया। तो मकान मालिक ने फिर उसको डांटी मारी और बोला कि है तू इसको मार क्यों रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जा। फिर है ना उसने ना हॉस्पिटल भेजा। अब हॉस्पिटल क्या भेजा, वो तो वहीं मर चुकी थी, वो तो वहीं मर चुकी थी, घायल तो वैसे पड़ी थी, वो मर चुकी थी वो तो। फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं मैं इसको लेने गई तो इसने सारी स्टोरी बताई ना मेरे को। तो जब से फिर मैंने ना क्या बोलते हैं यहाँ फ़ोन करा इसको, राहुल को फ़ोन करा, तो राहुल है ना थाने में बैठा था। तो ये बोला पता नहीं दीदी रात को कैसे गुजर गई, मैं तो है ना क्या बोलते हैं ना विक्टोरिया में ना लाइट का काम कर रहा था। तो मैंने विक्टोरिया में लाइट का काम भी करा था और तू उसको वापस लेके भी चला गया। मन की इतनी बात कैसे हुई तेरे साथ में? मन की ये गलत बात है। तो मन की तू अभी कहाँ है? कि मैं तो ना इधर मालवा के थाने में था। मन की सर से बात करा तो इसने नहीं बात करा ही काट दिया। फिर मैंने वापस फ़ोन करा, फिर इसने फ़ोन उठाया, फिर ये मुझसे बोलता है कि मन की सर से बात करा। फिर इसने सर से बात कराई ना, तो फिर मैंने सर से बोला मन की सर क्या हुआ कि इनकी वाइफ है ना बीमारी की वजह से मर गई और है ना ये थाने में मैंने सारा कर दिया, अब ये बॉडी लेके आ रहा है। तो मैंने बोला सर इसको बॉडी बिल्कुल मत देना, और इसने ना क्या नाम मरी नहीं है वो, इसने मारी है। और इसकी जो छोटी बच्ची है ना इसकी तो नहीं, इसकी वाइफ की है, तो वो बहुत बुरी हालत में है और मैं उसको लेके आ रही हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है आप आ जाओ। अब कौन से सर थे मैं ही नहीं जानती। फिर मैं वहाँ पहुँची, वहाँ मैंने बच्ची को दिखाया, तब इसको ना एक तरफ पटका। फिर ये मदार के दूसरी शादी भी मदार में हुई है और पहली शादी में मदार में हुई। ये वैसे कहाँ के रहने वाली? ये लड़की तो ये माँ की बॉम्बे की, बस मैं इतना ही जानती हूँ उसके बारे में, माँ के लिए तो बॉम्बे के बारे में कि बॉम्बे की है। मेरी मम्मी को इतना बुरा मारा 1 घंटे तक। उसके बाद है ना मेरी मम्मी को बाहर भेजने लग गया, वो है ना मेरी मम्मी का मुँह दबोचने लग गया, तो मैंने बचाया तो मेरे को मारने लग गया। उसके बाद मेरे मम्मी के मुंह में से खून निकलने लग गया। उसके बाद मैंने वो है ना मम्मी को बाहर भेजा और मम्मी बाहर जाते ही जाते शांत हो गई। तो रोज मारते थे क्या? हाँ रोज मारते थे। काई से मारा था? बेल्ट से और चप्पल से और लाते जूतों से। मेरे लकड़ियों के निशान है साहब। और आपको भी मारते थे? हाँ। आपको कैसे मारते थे? वो कभी तो आते ही हाथ से, कभी डंडे से, कभी बेल्ट से, सबसे मारते थे। कितने साल के बच्चे? 9 साल की। कब शादी हुई थी मम्मी की आपसे? 3 साल पहले। सामान रहना तो मार दूंगा। आज 4 साल होने आए। आप पढ़ने जाते हो? जाती हूँ। कहाँ जाते हो पढ़ने बेटा? पढ़ने के लिए जाते ही नहीं हो। अब मेरी स्कूल अभी बंद है, वैसे सरकारी में जाती थी। इसमें वो नहीं आती है क्या बोलते आंगनवाड़ी में जाते थे। साधन नहीं है आंगनवाड़ी में। क्या करते हैं जो आपके पापा जिन्होंने मारा वो क्या करते हैं? काम क्या कहते थे? काम क्या कहते थे? मोस्टली आ जाए यार। मम्मी पापा क्या करते थे आपके? वो गैस कटर का काम करते थे, कभी कभी गैस कटर छोड़ के भी आ जाते थे, तो मेरी मम्मी को है ना मारते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। ड्रिंक वगैरह भी करते थे क्या? हाँ। आपकी मम्मी क्या काम करती थी? मेरी मम्मी सोलर का काम करती थी।